श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं राहु देव से संबंधित करने जा रहे हैं। राहु देव जो हैं हमारे जीवन को काफ़ी स्थिति में अच्छी स्थिति में लेकर आने वाले हैं। चीज़ों को बेहतर करने के इस संकल्प में हमारे लिए चीज़ें जो हैं और अधिक बेहतर होती हुई चली जाएंगी, क्योंकि राहुदेव महाराज अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं और अष्टम स्थान से गोचर करने वाला ग्रह जो होता है वो आपके जीवन में देखिए अन्य ग्रह आते हैं तो यहाँ पर निगेटिव प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु के लिए यह स्थान काफ़ी अनुकूल स्थान माना जाता है, क्योंकि ये पाताल लोक माना जाता है और पाताल लोक के वासी राहुदेव माने जाते हैं। ऐसे में राहु का जो ये नक्षत्र पथ परिवर्तन हुआ है ये काफ़ी कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका एक कारण यदि चर्चा की जाए तो काफ़ी लंबा विषय है ये, और लेकिन यहाँ पर हम कुछ कारणों की विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हम चर्चा करेंगे राहु के परिवर्तन जो कि ये चतुर्थ पाद में हो रहा है, क्योंकि इनको निगेटिविटी का कारक ग्रह माना जाता है। और देखिए सत्य भी यही है कि जब हम बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो उनमें से राहु की स्थिति कुछ कुंडलियों में ही अच्छी प्राप्त होती है, अन्यथा कि हर कुंडली में किसी न किसी कारणवश नकारात्मकता से ही बैठे हुए होते हैं। कभी जिस परिवेश में हम जी रहे हैं उस परिवेश में हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, उस कारण से राहु खराब हमको इफेक्ट देने लगते हैं। क्योंकि देखिए जब आकाश मंडल में ग्रह अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते हुए गोचर करता है तो उस दौरान वो कई सारी चीज़ों के संपर्क में आता है। अब जिनमें से ये नक्षत्र मंडल भी होते हैं। ये नक्षत्र मंडल जो होता है कई तारों से मिलकर बना हुआ एक समूह होता है। जब इनकी ऊर्जा उस रास्ते से गुजरने वाले ग्रह की ऊर्जाओं से टकराती हैं तो कभी ये ग्रह की ऊर्जा जो होती है अच्छी इफेक्ट देने लगती है, कभी निगेटिव इफेक्ट देने लगती है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए जैसे एक व्यक्ति का मूड कुछ कारणों से स्विंग होता रहता है, कभी वो बहुत हर्षपूर्ण मुद्रा में होता है, कभी विषादपूर्ण मुद्रा में होता है, कभी क्रोधपूर्ण मुद्रा में होता है, कभी आपके लिए कहते हैं ना उदार मुद्रा में होता है। उसी तरीके से ग्रह के नक्षत्र माध्यम से प्रभाव भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जब आप व्यक्ति से क्रोधपूर्ण मुद्रा में मिलेंगे तब आपको लगेगा एक और व्यक्ति है, जब उससे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में मिलेंगे तब लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ये ग्रहों की विशेष अवस्थाओं के आधार पर होती हैं। अब हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से बदलती हुई देखी जाएंगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ग्रह जो हैं प्रत्येक ग्रह मार्गीय अवस्था में अपना परिभ्रमण करते हैं। कभी कभी वो मार्गीय होते हैं और कभी कभी अतिचारी भी हो जाते हैं, लेकिन राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, राहु और केतु ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री ही रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्ति से संपन्न। इसीलिए देखिए जिस भी ग्रह के प्रभाव में कोई भी ग्रह इनके प्रभाव में आ जाता है तो उसको ये पूर्ण आधिपत्य में ले लेते हैं। बहुत रेयर कम केसेस में ऐसा होता है कि अन्य ग्रह इनको कंट्रोल में ले पाएँ, क्योंकि इनके पास साम दाम दंड भेद 4 तरीके की नीतियां हैं। किसी न किसी तरीके से ये अन्य ग्रहों को अपने प्रभाव में लेने का कार्य करते हैं। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, 3 दृष्टियां रहेंगी, पंचम, सप्तम और नवम, यानी कि ये 4 भाव ऐसे होंगे जहाँ पर इनका विशेष प्रभाव होगा। मंगल वर्तमान समय में जिस नवमान से गोचर कर रहे हैं वहाँ के स्वामी मंगल देव महाराज हैं। अब वहाँ के देवता यदि बात की जाए तो कार्तिकेय जी हैं, जो कि विजय के कारक ग्रह हैं, देव हैं। अब विजय के देव होकर क्योंकि ये महादेव और महागौरा जी के पुत्र होने के कारण वंदनीय स्थान भी इनको प्राप्त है। देव धनुज मनुज जब किसी भी स्थान पर उनके बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति हो तो विजय प्राप्त करने के लिए इनकी पूजन अर्चन करते हैं। और जो इनकी पूजन अर्चन करते हैं तो जाहिर सी बात है इनके इस दौरान, क्योंकि मंगल का स्वभाव क्या है, एक योद्धा के तरीके से, क्योंकि सेनापति की संज्ञा इनको दी जाती है। जब यहाँ पर ये योद्धा की तरीके से, तो जाहिर सी बात है महत्वाकांक्षाएं, क्रिएटिविटी, रचनात्मक शक्ति और आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति इस समय प्रबल रहेगी। तो यानी कि ये 4 भाव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे, जिनमें से देखिए एक तो आपका विदेश निवेश जो है वो आपका बहुत
प्रबल रूप से एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर व्यय भी है। अनावश्यक व्यय भी थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पर अगर आप स्थिति को नियंत्रण करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि अनावश्यक व्यय यहाँ पर आपके स्वभाव के लिए बढ़ेंगे। किसी से बातों बातों में ही आपकी बहस हो जाती है और आप उसको दिखाने के लिए धन व्यय करने लगते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपकी किसी विषम परिस्थिति में, क्योंकि इस समय अगर आप माइंड को अपने किसी कैरियर से जोड़कर या फिर जो आपकी विषम परिस्थिति बनी हुई है उससे जोड़कर अगर लगाएंगे, क्योंकि राहु का स्थान क्या है, कार्य स्थान क्या है, मस्तिष्क। और जब मस्तिष्क को आप सही स्थान पर लगाएंगे तभी आपके लिए चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। धन से संबंधित चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होंगी। आपकी वाणी ओजपूर्ण रहेगी, और जब वाणी ओजपूर्ण रहेगी तो जाहिर सी बात है किसी भी जगह पर अगर आपको नेतृत्व करना हो, किसी से कोई कार्य लेना हो, किसी डील को करना हो, किसी इंटरव्यू को करना हो, किसी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार की आपको मदद चाहिए हो, इन सभी स्थितियों में आपकी वाणी और आपका मस्तिष्क दोनों इस समय पर आपके साथ होते हुए देखे जाएंगे। हर समस्या का समाधान आपके पास होगा, क्योंकि अष्टम भाव जहाँ समस्याओं को उत्पन्न करता है वहीं समाधान भी उसी भाव से ही उत्पन्न होते हैं। जब ये भाव प्रबल होता है तो समस्या से पहले समाधान आपके माइंड में आता है, क्योंकि आपको आभास हो जाता है कि समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हैं। लेकिन इस पर ये चीज़ें कुछ आपके कहते हैं ना दैनिक दिनचर्या पर भी डिपेंड करते हैं कि आपने प्रबल किसको कर रखा हुआ है, निगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को, क्योंकि देखिए दोनों ही चीज़ें प्रत्येक ग्रह के पास होती हैं। अब ये आपकी दैनिक दिनचर्या के आधार पर या आपके लिए चीज़ों के आधार पर सही या गलत का प्रभाव देती हैं। मोस्टली देखिए इस समय आपके परिवार के अंतर्गत अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, तो यहाँ पर राहु मदद तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंधविश्वास से दूर रहना होगा। आपको फोकस करना होगा अपनी चीज़ों पर, चीज़ें जो आपके लिए क्रिटिकल हो रही हैं, चीज़ों को बेहतर करने में आपके लिए इस समय पर चीज़ें जो हैं वो माइंड से हैं। क्योंकि देखिए मोस्टली अगर माइंड में आप कबाड़ को ज़्यादा स्थान देंगे, यानी कि आप ऑफिस में, घर में, कहीं पर बहुत ज़्यादा वेस्टेज को संभाल कर रखते हैं, तो वहाँ पर जब कोई नई चीज़ लेकर आएंगे तो उसका प्रभाव जो होगा गौड़ हो जाएगा। वो चीज़ अस्तित्व में ही नहीं नज़र आएगी, आपको दिखाई ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने अनर्गल चीज़ें ज़्यादा रखी हुई हैं। यही मस्तिष्क के साथ भी होता है। जब आप मस्तिष्क में व्यर्थ के विचार ज़्यादा रखते हैं, पुरानी बातों को हर समय भरे रखते हैं, तो वहाँ पर आपके नई रचना शक्ति का जन्म होना लगभग बंद जैसा हो जाता है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों में खोए रहते हैं, आप दूसरों पे ही डिपेंड रहने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपके लिए, क्योंकि राहु बहुत चतुर चालाक बना देते हैं भावों से संबंधित। तो ये 4 भाव जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो हाईलाइट किए गए हैं, ये 4 भाव इस समय आपको बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बना रहे हैं, और इन भावों से संबंधित आपकी समस्याएं आपके सामने आ ही नहीं सकती, और वे बेहद महत्वपूर्ण भाव हैं। क्योंकि देखिए परेशानियां हो, या आपका व्यय हो, विदेश हो, या आपका धन आगमन हो, या फिर आपका परिवार हो, ये 4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और इनसे संबंधित अगर आपको कुछ करना है तो देखिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं, ध्यान क्रिया कर सकते हैं, साइंस की अन्य जो विधाएँ हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क को हमेशा फ्री रखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।